राम राम राम। हम रघुवंश के अगले श्लोक। काप काप्यभिख्यातयोरासीत् काव्यविख्यातयोरासीत् रजतो शुद्धवेषयोः जजतो शुद्धवेषयो हिम निर्मुक्तयोर्योगे हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राच्छन्द्रमसोरिव। चित्रा चन्द्रमसोरिव। काप्यभिख्यातयोरासीद् व्रजतो शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राच्छन्द्रमसोरिव। कापि अभिख्या तयोः आसीत् व्रजतोः शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोः योगे चित्राचन्द्रमसोः इव। आसीत्। का आसीत्? अभिज्ञा आसीत्। अभिज्ञा इत्युक्ते शोभा। शोभा कीदृशी अभिज्ञा? कापि अभिज्ञा। कदा आसीत्? योगे। हाँ। कयोः योगे? तयोः योगे। हाँ, तयोः योगे। कीदृशयोः? व्रजतः। पुनः कीदृशयोः? शुद्धवेषयोः। कयोः योगे इव? चित्रा चंद्रमसोः योगे इव। तो दिलीप और सुदक्षिणा वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनके कपड़े, उनके वेश के बारे में वर्णन किया हुआ है। उन्होंने थोड़ा सिंपल कपड़ा, राजा के जैसे बहुत कपड़ा नहीं पहन के, सिंपल कपड़ा पहन के जा रहे थे। उस कपड़ा, उस वेश के बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है। चित्रा चंद्रमसोः योगे इव। हम्म। कीदृशयोः? चित्रा चंद्रमसोः इव हिमनिर्मुक्तयोः चित्रा चंद्रमसोः। सो व्रजतोः शुद्धवेषयोः तयोः योगे हिमनिर्मुक्तयोः चित्रा चंद्रमसोः योगे इव कापि अभिज्ञा आसीत्। सो व्रजतोः, ये शत्रु प्रत्यांत रूप है। शत्रु प्रत्यांत रूप है। और द्विवचन का षष्ठी, षष्ठी द्विवचन। हाँ, हाँ। व्रजतोः शुद्धवेषयोः। हाँ। शुद्ध व्रजतोः शुद्धवेषयोः। व्रजतोः इत्युक्ते गच्छतोः। शुद्धवेषयोः मीन्स उज्ज्वल वस्त्रधरयोः। उज्ज्वल वस्त्रधरयोः तयोः। हाँ। और मीनिंग देखेंगे तो, एक मिनट।
शुद्ध वेशयोः षष्ठी द्विवचन ऑफ दम इन सिंपल अटेयर। हाँ, बिना आडंबर के सिंपल अटेयर, शुद्ध वेशयोः। तो शुद्ध वेशयोः अर्थ संजीवनी टीका में उज्ज्वलने उज्ज्वलने पत्ययोः तयोः। हाँ, गच्छतोः उज्ज्वलवस्त्रधरयोः तयोः हिम निर्मुक्तयोः। हिम मतलब क्या है? बर्फ। हाँ, हिम मतलब स्नो। हाँ, या हिम निर्मुक्तयोः। हिम का दूसरा शब्द है तुषार। तुषार विहीनयोः। हिम निर्मुक्तयोः चित्रा चंद्रमसोः इव। तो चित्रा, चित्रा इधर चित्रा नक्षत्र। तो चित्रा नक्षत्र के चंद्रमा में जब हिम नहीं रहता है, उसी तरफ दिलीप और सुदक्षिणा, उसी तरफ उनका भी शोभा था। हाँ, चित्रा चंद्रमसोः इव चित्रा नक्षत्रस्य च पूर्णचंद्रस्य च चैत्र पूर्णिमायां। चैत्र, चित्रा चंद्रमसोः मतलब चैत्र पूर्णिमा, चित्रा नक्षत्र के पूर्ण चंद्र चैत्र पूर्णिमा। तो उसी तरफ दिलीप और सुदक्षिणा का शोभा लग रहा था। योगे सती, योगे मतलब संगतौ सती। हाँ, तो कापी, कापी ये शब्द का इधर अर्थ क्या है? का अपि अनिर्वचनीय, उनके शोभा को कोई वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे शोभा। अभिज्ञा मतलब शोभा। हाँ, शोभा आसीत। तो दिलीप और सुदक्षिणा साधारण कपड़ा पहन के जा रहे थे, पर उसमें उनका शोभा चित्रा नक्षत्र के चैत्र पूर्णिमा के, हिम निर्मुक्त चैत्र पूर्णिमा के तरफ उनका शोभा लग रहा था। वो उनको ऐसे सौंदर्य था, उसको वर्णन नहीं कर सकते। तो भावार्थ देखिए, यदा शिशिर ऋतुः पर्यवसितः भवति। शिशिर ऋतुः मतलब क्या है? ठंडी का मौसम ना, के बाद ही चित्रा नक्षत्र आता है ना, चैत्र। यदा शिशिर ऋतुः पर्यवसितः भवति, तो ठंडी के मौसम के बाद आपको हिम नहीं देख सकते, इसलिए हिम निर्मुक्त। हाँ, यदा शिशिर ऋतुः पर्यवसितः भवति तदा चैत्र पूर्णिमायां चित्रा नक्षत्र पूर्णचंद्रयोः योगे सति किंचित अलौकिकं सौंदर्यं भवति। अर्थात हिम राहित्यात् अनयोः कान्तिः प्रवृद्धा भवति। इसके पहले चंद्रमा के कांति को हिम थोड़ा ढक देती है। इंद्र चंद्रमा के कांति पूरी तरह से दिखाई नहीं देते थे, पर शिशिर ऋतु समाप्त होने के बाद जो चैत्र नक्षत्र का पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा में चंद्रमा के चांति को, कांति को हम अच्छे से देख सकते हैं। वो अलौकिकम सौंदर्यम भवति। अर्थात हिम राहित्यात् अनयोः कांति प्रवृद्धा भवति। एवमेव शुभ्रवसनयोः, वसन मतलब इधर कपड़ा, शुभ्रवसनयोः सुदक्षिणा दिलीपयोः रमणीयता वर्णन अतीता इत्यर्थः, वर्णनातीता इत्यर्थः।
ये सिर्फ उनके सुदक्षिणा और दिलीप का सौंदर्य भी था। तो शुद्ध वेशयोः, देखिए, शुद्धः वेषः ययोः तौ, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास मतलब अन्य पदार्थ प्रदान। हिम निर्मुक्तयोः, हिमेन निर्मुक्तौ, या हिमस्य निर्मुक्तौ भी हो सकता है शायद। हिमेन निर्मुक्तौ, हिम निर्मुक्तौ तयोः, तृतीया तत्पुरुष समास। चित्रा चंद्रमसोः, तो इधर उपमा अलंकार है। चित्रा च चंद्रमाः च, चित्रा चंद्रमसौ तयोः। हाँ, चित्रा चंद्रमसौ, ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास मतलब उभय पदार्थ प्रदान। चित्रा चंद्रमसौ तयोः इतरेतर द्वंद्वः। तो व्रजतः शब्द ये शत्रु प्रत्यांत रूप है। व्रज शत्रु प्रत्यांत और षष्ठी द्विवचन। तो का किम शब्द से बना हुआ है। का, किम का, अपि, अभिख्या, शोभा, तयोः, तद शब्द का षष्ठी द्विवचन। आसीत, व्रजतोः, शुद्ध वेशयोः, हिम निर्मुक्तयोः योगे। व्रजतोः शुद्ध वेशयोः तयोः योगे, हिम निर्मुक्तयोः चित्रा चंद्रमसोः इव कापि, कापि इत्युक्ते अकथनीय, अवर्णनीय, अनिर्वचनीय, कापि अभिज्ञा आसीत्। हाँ। तो व्रजतोः शुद्ध वेशयोः तयोः योगे, हिमनिर्मुक्तयोः चंद्रमसोः इव कया अपि अभिज्ञया अभूयत। सो कर्मणि प्रयोग में, इसमें वाक्य को परिवर्तन करके, वाच्य परिवर्तन करके कर्मणि प्रयोग में ले गया। तो इनका शोभा को किसी के द्वारा भी वर्णन नहीं किया सकते, वर्णन नहीं कर सकते ऐसा। कया अपि, सो का अपि का तृतीया में कन्वर्ट कर दिया, कया अपि। कया अपि अभिज्ञया अभूयत। आसीत का ये कर्मणि प्रयोग में भू धातु के, अस, अस धातु के भू, भू धातु का कर्मणि प्रयोग में यक, यक प्रत्यय आके यभूयत ऐसा। तो चैत्र पूर्णिमास्याम निर्मल कांत्या चित्रया सह युक्तस्य हिम निर्गमात् उज्ज्वलस्य चंद्रस्य यादृशी अकथनीया शोभा जायते, सुदक्षिणाया सह युक्तस्य उज्ज्वल वेशस्य दिलीपस्यापि प्रयाण समये तादृशी अनिर्वचनीया शोभा अभवद इति सरलार्थः। तो इसके पहले जब दिलीप राजा के वेश में थे, सुदक्षिणा रानी के वेश में थे, जैसे हिम चंद्रमा के, चंद्रमा के कांति को थोड़ा ढक देती है, पर चैत्र नक्षत्र के चंद्रमा में वो हिम नहीं है, इसीलिए चंद्रमा के कांति को पूरी तरह से देख सकते हैं। उसी तरह वो राजा और रानी के जो आभूषण कपड़ा दिलीप और सुदक्षिणा के कांति को थोड़ा ढक देते हैं। और अभी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के जाने के समय दिलीप ने अपने राज्य के उत्तरदायित्व को मंत्रियों के पास देने के बाद थोड़ा साधारण कपड़े पहन के जा रहे हैं, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के इच्छा से
यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। कुछ विधियों का पालन करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए साधारण कपड़ा पहन के जा रहे हैं। उस समय इनका कांति, उनका सौंदर्य चैत्र पूर्णिमा के सौंदर्य जैसे था। सो उन शुद्ध वेशे किए जाते हुओं की कोई अपूर्व शोभा थी, कापि अभिज्ञा। जैसे योग पाकर शीत से छुटे हुए चित्रा और चंद्रमा की शोभा होती है। हम्म, तो व्रज तो हो, अभिज्ञा में अभी उपसर्ग ख्या धातु, चक्षिंग क्यांग, चक्ष धातु का क्या आदेश होता है ना, और उसमें अंग प्रत्यय। व्रज गतौ, व्रज धातु का व्रजति, वव्राज, अव्रजत, अव्राजीत। कर्मणि प्रयोग में व्रज्यते, कर्मणि प्रयोग में लंग लकार अव्राजी। व्रजनीयम अणियर प्रत्यय, व्रजनम ल्युट प्रत्यय। व्रजः, व्राजः, ये शायद ये घई प्रत्यय। परिव्राजकः, ये तृच प्रत्यय। व्रज्या, क्यप प्रत्यय। व्रजितव्यम, व्रजितुम, व्रजित्वा। ठीक है, अगला श्लोक। अवगतम वा, इसमें कुछ प्रश्न है आपको? ये तो फिर तत्तद् भूमिपति पत्न्यै तत्तद्भूमिपते पत्नी दर्शयन् प्रियदर्शनः दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानम् विलङ्घितमुद्धानम् बुबुधे न बुधोपमः। बुधेन बुधो तत् तत् भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितम् अध्वानम् बुबुधे न बुधोपमः। हाँ, तो इसमें क्रियापद है बुबुदे, लिट लकार के रूप है बुबुदे। न बुबुदे, न बुबुदे इत्युक्ते न ज्ञातवान। बुध धातु का अर्थ क्या है? समझना, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ऐसा। न बुबुदे मतलब न ज्ञातवान। कह न बुबुदे भूमिपति ही। भूमिपति ही मतलब राजा, ये राजा दिलीप। कीदृशः भूमिपति? प्रियदर्शनः। प्रियदर्शनः मतलब दर्शनीय है, बहुत ही सुंदर राजा। प्रियदर्शन, हैंडसम, प्रियदर्शन शब्द का अर्थ देखेंगे। कीदृश भूमिपति बुधोपम। बुध शब्द बृहस्पति को कहता है। बृहस्पति जैसे बुद्धिमान राजा, बुधोपम। कम न बुबुदे, स- न बुबुदे मतलब न ज्ञातवान, क्या नहीं उन्होंने जानते थे। कम न बुबुदे अध्वानमपि। अध्वानम मतलब मार्ग। हाँ, दिलीप और सुदक्षिणा अपने राज्य से बहुत दूर प्रयाण किए, प्रवास किए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के लिए। पर इतना दूर प्रवास किए, उनको महसूस नहीं लगा, महसूस नहीं हुआ। न बुबुदे, तो कीदृशम अध्वानम,
लंगितम अद्वाणम। लंगितम, कितना दूर उन्होंने पार करके आए थे, इतना दूर पार करके आए उनको समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? किम कुर्वन, क्या करते हुए। कभी कभी अगर आप 3,000 किलोमीटर पार कर चुके हैं, पर प्रयाण करते समय दूसरे कुछ कार्य में बिल्कुल मग्न रहे तो इतना दूर हम पार कर चुके हैं वो आपको ज्ञात भी नहीं होगा। उनको आपको समझ, आपका वो महसूस ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप दूसरा कार्य में मग्न थे। उसी तरह दिलीप और सुदक्षिणा बहुत दूर जा चुके थे, पर उनको महसूस नहीं लगा। हाँ, क्योंकि दर्शयन, तत्तत दर्शयन, रास्ते में दिलीप सुदक्षिणा को उस जंगल के अनेक वृक्षों के बारे में दिखा रहे थे और बता रहे थे। तत्तत दर्शयन, पत्न्यै तत्त पत्नी दर्शयन, ऐसा दिखाते रहे, उनसे बात करते हुए, ये वृक्ष है, ये पर्टिकुलर जानवर है, ये स्थान है, ऐसा बात करते हुए आ रहे थे, इसलिए इतना दूर आ चुके हैं उनको महसूस नहीं लगा। तत्त पत्नी दर्शयन। सो ये प्रिय दर्शन, बुधोपम, भूमिपति, तीनों प्रथमा एक वचन। पत्न्यै, पत्न्यै ये शब्द कौन सा विभक्ति है? चतुर्थी है। चतुर्थी एक वचन, पत्नी शब्द का। पत्न्यै तत्तत दर्शयन। दर्शयन इधर भी देखिए, दर्शयन ये आपको ये शत्रु प्रत्यांत रूप है, पर ये भी निजंत प्रयोग, दिखाते हुए। हाँ, दर्शयन, इसलिए वो यकार आया है। हाँ, निजंत दृश धातु का शत्रु प्रत्यांत रूप। दर्शयन लंघितम अध्वानमपि न बुबुते। हाँ, लंघितम अध्वानमपि न बुबुदे। सो प्रियदर्शन मतलब मनोहर वपुः। मनोहर वपुः सौम्यः। मनोहर वपुः, प्रियदर्शन मतलब वेरी अट्रैक्टिव, दर्शनीय है, ऐसा। अ, संजीवनी टीका में देखेंगे तो प्रियदर्शन मतलब प्रियम दर्शनम स्वकर्मकम यस्यासौ प्रियदर्शनः। तो प्रियदर्शन, द वन विथ प्लीजिंग अपीयरेंस, प्रियदर्शनः मतलब दर्शनीय इत्यर्थः, जिनको देखना चाहिए, इतना सुंदर व्यक्ति है। तो तत्तत दर्शनीयं वस्तु पत्न्यै दर्शयन्, भार्यायै संदर्शयन् मतलब वर्णयन्, लंघितम् अध्वानमपि न बुबुदे, अतिक्रांतं मार्गमपि न ज्ञातवान्। तो मनोहर गात्रः, बुध सदृश सौम्यः। तो बुधोपमः मतलब बुध सदृश सौम्यः। तो बुध इत्युक्ते बृहस्पति, he who was like बृहस्पति in wisdom, बुधोपमः। या बुधः सौम्य उपमोपपाणम यस्येति विग्रहः। बुधः सौम्य उपमोपपाणम यस्य इति विग्रहः। पृथिवीपतिः स्वभार्यायै सुदक्षिणायै मार्गस्थानाम् अद्भुत दर्शनीयानां वस्तूनां दर्शने तथा मग्नः, यत् सः
यात्रा क्लान्तिमपि न अनुभूतवान नानुभूतवान। यात्रा क्लांति, क्लांति मतलब क्या है? क्लांति मतलब परिश्रम, कि यात्रा में इतना परिश्रम हुआ था पर उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि यात्रा में जाते समय वो उन्होंने हर जगह के बारे में अपनी पत्नी सुदक्षिणा को वर्णन करते हुए जा रहे थे, इसलिए यात्रा के परिश्रम को अनुभव नहीं किए। तो प्रिय दर्शन है, प्रियम दर्शनम यस्य सः प्रिय दर्शन, बहुव्रीहि समास। बुधोपमः, बुधः उपमा यस्य सः, बहुव्रीहि समास बुधोपमः। बृहस्पति जैसे बुद्धिमान। भूमिपति, भूमेः पतिः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो पति शब्द पाति इति पतिः। दर्शयन ये दृश्य धातु का निजंत धातु का शत्रु प्रत्यांत रूप। तो वाच्य परिवर्तन, प्रिय दर्शनेन। तो प्रिय दर्शन शब्द का कर्मणि प्रयोग में तृतीया विभक्ति, प्रिय दर्शनेन बुधोपमेण भूमिपतिना, कर्मणि प्रयोग में तृतीया विभक्ति में कन्वर्ट हो गए, भूमिपतिना तत्तत् पत्न्यै दर्शयिता लंघितः अपि अद्वा न बुबुदे। सो अद्वानम शब्द था द्वितीय विभक्ति में, उसका प्रथमा विभक्ति में कन्वर्ट कर दिया, अद्वा अपि न बुबुदे। तो मनोहर मूर्ति कुशलः सः दिलीपः, स दिलीपः मार्गे तानि तानि विचित्राणि वस्तूनि सलीलं पत्न्यै दर्शयन् तद्गत चित्ततया विलंघितमपि अद्वानं न ज्ञातवान् इति सरलार्थः। तो पंडितों की उपमा वाले मनोहर दर्शन वाले राजा ने रानी को मार्ग की मार्ग की अ, दो वस्तु क्या, मार्ग की वस्तु दिखाते हुए बीते हुए मार्ग को भी न जाना। तो ऐसा अर्थ है। लंघित में देखिए, त प्रत्यांत रूप लंघित। ठीक है, तो अभी हम लिट लकार का इससे एक मिनट।
तो लृट लकार आसान है। कल हम लृट लकार के अर्थों को हमने जाने। लृट शेषे च अभिज्ञा वचने लृट विभाषा साकांक्षे आशंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लृट किं वृत्ते लिङ् लृटौ अणवक्लृप्यमर्षयोर किं वृत्तेऽपि किंकिलास्त्यर्थेषु लृट शेषे लृडयदौ, ये सब सूत्र देखे थे अभी। तो पंचोपांग कार्य क्या है? अ, प्रत्ययादेश, धात्वादेश, इडागम, अतिदेश और अभ्यास कार्य, ये सब पंचोपांग कार्य। तो प्रत्ययादेश क्या है? स्यतासी लृ लुटो हो विकर्ण प्रत्यय स्या विकर्ण प्रत्यय आएगा। धात्वादेश के सूत्र हम पहले जो पढ़े हैं वही सूत्र है। अस्तेर भूहु भ्रुवो वचिहि। कुछ धातुओं का आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर उस धातु को आदेश हो जाता है। अस्तेर भूहु भ्रुवो वचिहि चक्षिंग क्याय अजेर्व्य घयपोहो आदेच उपदेशे शिति। अशित प्रत्यय परे होने पर एजंत धातुओं को आकार आदेश हो जाता है। ग्रस्जो रोपदयो रमण्यतरस्याम मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपि च विभाषा लीयते है। ऊदुपदाया गोहः। गुहु संवरणे धातु को जब अजादि प्रत्यय परे होने पर जब गुण होने वाला है, उस गुण को बाध करके ऊत्व ऊत्व आदेश होगा। ऊकार आदेश होगा गुण को बाध के, अजादि प्रत्यय परे होने पर। ग्रहो लिटि दीर्घ है, ग्रह धातु को अ, ग्रह धातु को जो इडागम है उसको दीर्घ करना है, नित्य दीर्घ होता है इसलिए ग्रहीष्यति। अतो लोपः यस्य हलः क्यस्य विभाषा, ये सब सूत्र पहले पढ़े हैं इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो पेज नंबर 273 में आ जाइए। तो इडागम का सामान्य सूत्र है आर्ध धातु का सेठ वलादे है। वलादि आर्ध धातु का प्रत्यय का इडागम होता है। और धातु के दृष्टिकोण से सामान्य सूत्र है एकाचो उपदेशे अनुदात्तात्। हाँ, एकाच उपदेश अवस्था में एकाच अर्थात एक अच वाले एकाच धातु ही अनिट हो सकते हैं। एकाचो उपदेशे अनुदात्तात्, अनुदात्त एकाच धातु ही अनिट धातु होते हैं। सभी आतिदेशिक धातु अनेकाच धातु हो जाते हैं, वो सब सेठ होंगे। हाँ, तो औपदेशिक धातु में कुछ धातु जो अनेकाच के, जैसे दरिद्रा धातु, वो सब सेठ धातु है। और एकाच धातु में केवल अनुदात ही, उनको ही अनिट हो सकते हैं। तो कौन सा ये अनुदात धातु है, कौन सा उदात धातु है, कैसे पहचान कर सकते हैं? इसीलिए रेडीमेड जो सेठ अनिट धातु है उसका लिस्ट बताया गया है। तो पहले हम पढ़े हैं वही, जो इस पेज नंबर 274 275 में रिपीट किया हुआ है। अब दोनों के पास किताब है? हाँ जी प्रभु। हाँ, हाँ प्रभु। पेज नंबर 274 275 76 277, इसमें वही इडागम का रिपीट किया हुआ है। हाँ, अजंत धातुओं में कौन सा सेठ होता है, कौन सा अनिट होता है, वो बताया गया। उसके बाद हलंत धातुओं में, हलंत धातुओं में कुल मिला के ये 102 हलंत धातु है, एकाच धातु है। उनमें किनका सेठ अनिट
ककारांत धातु, चकारांत धातु, छकारांत धातु, जकारांत धातु, दकारांत धातु, सेठ अनिट का बताया गया। उसके बाद वेट धातु, वेट हलंत धातु, वेट हलंत धातु कुल मिला के संख्या याद नहीं आ रहा। 36। तो वेट धातु के लिए तीन सूत्र पढ़े थे, स्वरति सूति सूयति दूयु दितो वा रदादिभ्यश्च निरह कुशः। इन तीन सूत्रों से कुछ धातु वेट होते हैं, उसका भी हम पढ़ चुके हैं। तभी स्या प्रत्यय के विशेष इडागम व्यवस्था, उसके लिए पांच सूत्र है, उसको देखते हैं 277 पेज में। पहला सूत्र है रिद्धणो हो स्ये, रिद्धणो हो स्ये, वेरी सिंपल सूत्र, स्ये 7 to 70। तो ऋकारान्तानां धातूनां हन्तेश्च स्य इडागमो भवति। ऋकारांत धातु और हण धातु, इनको स्या प्रत्यय परे होने पर इडागम होगा। तो ये सात्र, ये जो सूत्र है, सामान्य इन धातु अनिट धातु है, पर अनिट से इनको सेठ धातु बना रहा है स्या प्रत्यय परे होने पर। तो मूल मूल में ऋकारांत और हण धातु अनिट है, पर स्या प्रत्यय परे होने पर इनको से ए सेठ हो जाता है, इसीलिए करिष्यति, अकरिष्यत। अकरिष्यत कौन सा लकार है? लंग लकार। लंग लकार। लंग लकार। लंग लकार में क्या विकर्ण प्रत्यय है? लंग लकार में तो आपको विकर्ण प्रत्यय गण के अनुसार आएगा ना। जी जी प्रभु जी। अकरिष्यत ये ऋंग लकार, ऋंग लकार। अब देखिए ऋट लकार और ऋंग लकार दोनों के विकर्ण प्रत्यय स्या है। स्यतासी लिटो हो, ये सूत्र है। स्यतासी लिटो हो, तो तास विकर्ण प्रत्यय लुट के लिए, और सिया विकर्ण प्रत्यय ऋ, मतलब ये ऋट लकार और ऋण लकार दोनों के लिए विकर्ण प्रत्यय सिया है। तो ऋण लकार हम पढ़े नहीं, पर उसका प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। ऋट लकार पढ़ेंगे तो उसी टाइप का प्रक्रिया हो जाएगा। ऋण लकार में भी आपको अडागम आएगा, लुंग लंग लृंग षडुदात्त है, लुंग लंग लृंग षडुदात्त है। लृंग लकार में भी अडागम आता है, और लृंग लकार में भी वो स्या विकर्ण प्रत्यय आता है। और वो लृंग लकार वो हेतु हेतु मत भाव में आता है, उसको पढ़ेंगे हम। तो अकरिष्यत ये स्या विकर्ण प्रत्यय है और अडागम है, इसलिए लृंग लकार है। ठीक है। हण धातु का हनिष्यति, ये लृट लकार, अहनिष्यत ये लृंग लकार। ठीक है, ये सूत्र अनिट से सेट बनाता है। उसके बाद देखिए से सिचि कृत चिरत, से सिचि कृत चिरत छृद त्रिद नृतः। इसमें पांच धातु रेडीमेड धातु, इन पांच धातुओं को सेट से वेट बनाने के लिए कृत चिरत चिरद त्रिद नृत, इन पांच धातुओं से परे आने वाले सेठ सकारादि आर्ध धातु का प्रत्यय, सकारादि आर्ध धातु प्रत्ययों को विकल्प से इडागम होता है।
तकारादा सकारादा वसिच्चा चार्ध धातु के कृत चृत चृद त्रिद नृत इत्येतेभ्यो धातुभ्यो वेडागमो भवति। इसलिए दो रूप होगा आपको। कृत का कर्तिष्यति, बिना इडागम का कर्त्स्यति, अकर्तिष्यत अकर्त्स्यत। चृत का चर्तिष्यति चर्त्स्यति, चृद का चर्दिष्यति चत्स्यति। जब इडागम नहीं होता है उस समय करिच हो जाएगा, करिच से चर्तो हो जाएगा, इसलिए चर्त्स्यति। त्रिद का तत्स्यति, नृत का नर्त्स्यति नर्तिष्यति। अवगतम वा? राम प्रभु जी। राम प्रभु जी। और तीसरा सूत्र देखिए, गमेरिट परस्मैपदेषु। गमेरिट के बिल्कुल अगले सूत्र। गमेर धातोः तकारादेर आर्धधातुकस्य परस्मैपदेषु इडागमो भवति। गम धातु ये उभयपदी धातु है, परस्मय पद में भले ही अनिट धातु है, पर सकार आदि आर्ध धातु को प्रत्यय परे होने पर परस्मय पद में इसका इडागम हो जाएगा, अनिट से सेट करने का सूत्र है। इसीलिए आपको गमिष्यति अगमिष्यत रूप मिल रहा है परस्मय पद में। तो आत्मनेपदी सकार आदि प्रत्यय परे होने पर इसे इडागम नहीं होता है, अनिट ही रहेगा। हाँ। संगम शिष्ट संगम स्यते, सजिम सम संजिगमसते। तो आत्मनेपद में विडागम नहीं होगा। और उसके बाद देखिए एक निषेध सूत्र, न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः। तो चार धातु है, वृत वृद श्रुद स्यंद। ये चार धातु यद्यपि आत्मनेपदी है, किंतु वृद्भ्यः स्यसणोः, वृद्भ्यः स्यसणोः, इन सूत्र से स्या और सण प्रत्यय परे होने पर ये धातु विकल्प से परस्मैपदी हो जाते हैं। तो पहले आपको ये सूत्र समझना है। वृद्भ्यः स्या सनोः, इन चार धातु स्या और सन प्रत्यय, सन तो आदिदेशिक प्रत्यय है, पर स्या प्रत्यय परे होने पर विकल्प से परस्मैपदी हो जाते हैं, मतलब ये उभयपदी हो जाते हैं। तो जब ये चार धातु परस्मैपदी होते हैं, तो परस्मई पदेशु पहले सूत्र से अनुवृत्ति आ रहा है। ये जब ये चार धातु परस्मैपदी हो जाते हैं, तब इनसे परे आने वाले सकारादि आर्ध धातु का प्रत्यय को इडागम नहीं होता है। ये चार धातु ओरिजिनली सेठ धातु है, पर सेठ से अनिट बना रहा है ये सूत्र। न वृद्भ्य चतुर्भ्य निषेध सूत्र है। इसलिए वृत्त का वर्त्स्यति, वर्त्स्यति ऐसा परस्मैपदी में। हाँ, अवर्त्स्यत लृंग लकार, वृद का वर्त्स्यति अवर्त्स्यत, शुद का शत्स्यति। हाँ, इधर भी पुगंत लघुपद से च और करिच, शत्स्यति अशत्स्यत, स्यंद का स्यंस्यति असंस्यत। हाँ, तो इस तरह। पर आत्मने पद में नित्य इडागम होगा, आत्मने पद में जो सेठ है वही रहेगा। इसलिए वर्तिष्यते वर्धिष्यते इत्यादि ग्रुप होगा। ये चौथा सूत्र है। और उसके बाद देखिए तासी च क्लपः, सब एक ही जगह में है। तो क्लप धातु कृपु धातु से परे आने वाले परस्मय पद संज्ञक सकारादि आर्धातुक प्रत्यय को
ये सब अनुवृत्ति से आ रहा है, परस्मैपदेषु सकार आदि। तथा तास प्रत्यय को इडागम नहीं होता है, न का भी अनुवृत्ति आ रहा है, न वृद्ध चतुर्भ्य से। किंतु आत्मनेपद संज्ञक सकार आदि आर्धात को प्रत्यय को तथा तास प्रत्यय को इडागम हो जाता है। तो परस्मय पद में ही इडागम का निषेध है। तो परस्मय पद में देखिए कल्प्स्यति, कृपोरोलक वो सब होगा, रेफ का लकार आदेश कल्प्स्यति। हाँ, आत्मनेपद में इडागम होगा, कल्पिष्यते, अकल्प्स्यत, अकल्पिष्यत। तो ये कृपु धातु वेट धातु है। तो वेट से अनिट हो गया परस्मय पदी के लिए, परस्मय पदी में वेट से अनिट हो गया। हाँ, तो ये सब ये पांच विशेष इडागम का सूत्र है लिट लकार के लिए। और उसके बाद अभी लिट लकार के रूप बनाने की प्रक्रिया देखेंगे, थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि सभी स्टेप्स पहले हम पढ़ चुके हैं। तो हमको प्रक्रिया में अतिदेश सूत्र को भी याद रखना है। अतिदेश का सूत्र गांग कुटादिभ्यो निनंगित, ये पहले पढ़े हैं, और विजय इट विभाषोर नोहो। हाँ, क्योंकि अतिदेश सूत्र में कुछ प्रत्यय ङित्वत हो जाता है। जब ङित्वत हो जाता है या कित्वत हो जाता है तब ये गुण वृद्धि निषेध हो जाएगा। तो विजय ईट तुदादिगण के विजय धातु से परे आने वाले सारे सेठ प्रत्यय ङित्वत माने जाते हैं। विभाष और नोह ऊर्णु धातु से परे आने वाले सेठ आर्ध धातु का प्रत्यय विकल्प से ङित्वत माने जाते हैं। गांग कुटादिभ्यो ङिनंगेति, ऐसे पढ़े हैं। और सामान्य अंग कार्य में सार्वधातुक आर्धातुक यो हो पुगंत लघु पद से च मृजेर वृद्धि ही। हाँ, तब जब स्या प्रत्यय कितनित हो जाता है तब अंग कार्य क्या करना चाहिए, किंग इति जैसे उत्तर से निषेध हो जाता है, गुण निषेध। जब हाँ गुण निषेध हो जाएगा उस समय अजादि प्रत्यय परे होने पर अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगौ। जब अंग इकारादि या उकारादि होता है और अजादि प्रत्यय है, गुण निषेध हो गया है, उस समय यंग वंग आदेश होगा। अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगो। ये सब सूत्र पहले पढ़े हैं, आप थोड़ा रिवाइज कीजिए। और इधर देखिए, स्या प्रत्यय में लिट लकार में मूर्धन्य शकार आदेश षत्व विधि काफी उपयोग होगा। षत्व विधि का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है आदेश प्रत्ययो हो। ये सूत्र का एक बार फिर से देख लेते हैं, आदेश प्रत्ययो हो। सो ईण को हो परस्य, पूर्व निमित्त क्या है, ईण प्रत्याहार के वर्ण और ख वर्ग, इसके बाद इसके बाद आने वाले सकार को शकार आदेश होता है। पर किस टाइप का सकार, इण को हो परस्य अपदांतस्य। पद के अंत में नहीं होना चाहिए सकार, अपदांतस्य आदेश रूपस्य सकार। आदेश रूप सकार चलेगा। और प्रत्यय अवयव रूपस्य सकार, प्रत्यय के अवयव रूप के सकार, अपदांत सकार अथवा आदेश रूप सकार ईण और क वर्ग के पर में होना चाहिए। उन सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो सिया प्रत्यय इसमें जो सकार के प्रत्यय के अवयव के सकार है,
ये अपदांत सकार है। और ये जो सकार इण के बाद आएगा, तो जब मतलब जब भी इडागम होता है, हमेशा ये सकार शकार आदेश हो जाएगा। जब इडागम नहीं होता है, अगर ख वर्ग के बाद ये सकार आएगा, तो उस समय भी सकार शकार आदेश हो जाएगा। तो चोहो कुहू से जब अ, च वर्ग का क वर्ग आदेश हो जाता है ना, चोहो कुहू में, जली पदांते, उस समय सकार का शकार आदेश हो जाएगा। तो आदेश प्रत्यय हो, ये याद रखना है। उसके बाद अभी देखिए, अभी प्रक्रिया अजंत धातुओं के लिट लकार के रूप बनाने की विधि, पेज नंबर 282। पहले आकारांत, आकारांत में एजंत और आकारांत दोनों को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि एजंत धातु आदेश उपदेश शिति सूत्र में से अशित प्रत्यय परे होने पर उसका वो भी आकारांत हो जाता है। तो इसमें विशेष सूत्र है, पहला दरिद्रा धातु। दरिद्रा धातु अनेकाच धातु है, इसलिए सेठ धातु है। पर इसके लिए एक वार्तिक है, दरिद्रातेर आर्ध धातु के विवक्षिते आलोपो वाच्य है। तो दरिद्रा प्लस इष्यति, इसमें आ का आकार का लोप हो जाएगा, आर्ध धातु का प्रत्यय पड़ेगा। और इसीलिए दरिदृश्यति ऐसा रूप, उस तरफ बाकी रूप आप बना सकते हैं। दरिदृश्यति, दरिदृश्यतः, दरिदृश्यन्ति, दरिदृश्यसि, दरिदृश्यतः, दरिदृश्यत, दरिदृश्यामि, दरिदृश्यावः, दरिदृश्यामः। एजंत धातु में आदेश उपदेश शेति, और आकारांत धातु का इडागम का क्या है? आकारांत धातु के इडागम में सभी आकारांत धातु अनिट ही होते हैं। एजंत धातु आकारांत हो जाता है, उसके बाद अनिट हुई। या ये काच अजंत धातुओं में से ये भी अनिट ही होगा, तो इसलिए सीधा धास्यति, ध्यास्यति, शास्यति ऐसा। तो एक दा धातु का रूप, संपूर्ण रूप परस्मैपद आत्मनेपद का रूप बताया गया। दास्यति, दास्यत का दास्यन्ति। आत्मनेपद में दास्यते, दास्येते, दास्यन्ते, दास्यसे, दास्येते, दास्यद्वे, दास्ये, दास्यावहे, दास्यामहे। इकारांत धातु, इकारांत धातु में दो धातु सेठ होते हैं, श्वी धातु और श्री धातु। तो ये सेठ धातु है, इसलिए इष्यति प्रत्यय है। इसमें सार्वधातुक आर्धातुक हो ये चो यवायावह, इसलिए श्रविष्यति, श्रविष्यति ऐसा रूप। और दूसरा विशेष धातु है डुमी प्रक्षेपणे धातु। इसमें सूत्र है मीनाति, मिनोति, दींगाम ल्यपि च। इसमें देखिए डुमी प्रक्षेपणे, इन धातुओं को आत्व होता है येच विषयता में। तो येच विषयता में मतलब सार्वधातुक आर्धातुक ऐसे जब एकार आदेश होगा, एकार आदेश होने का संभावना है, उसको बाद के इसको आकार आदेश हो जाएगा। इसलिए डुमी, ये इकारांत धातु के, इसका आकार आदेश हो जाएगा मास्यति, मास्यतः, मास्यन्ति ऐसा रूप। दींग धातु का भी उपदास्यति, उपदास्यते। मी धातु, तो ये इकारांत धातु है, पर उसको भी प्रमास्यति ऐसा रूप है। और शेष इकारांत धातु अनिट धातु है, इसलिए आपको सामान्य अंग कार्य जी धातु का जेष्यति, चेष्यति, अध्येष्यते, हाँ, अध्येष्यते, ये शब्द आता है ना गीता में, अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः।
अद्येष्यते 18.60। 18.70 अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। अद्येष्यते, जो व्यक्ति, अद्येष्यते वन विल स्टडी, as I declare that he who studies, uh, one who will study this, जो व्यक्ति मेरे और अर्जुन के बीच में ये जो संवाद हुआ है इसको अपने बुद्धि के द्वारा जो व्यक्ति पढ़ेगा, अध्येष्यते च य इमम, वो व्यक्ति मुझे अपने बुद्धि के द्वारा आराधना कर रहा है। अ, बुद्धि के द्वारा आराधना करेगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः। इष्टस्याम, श्याम ये भी ये लिट लकार के ही रूप है, इष्टस्याम। अध्येष्यते, ईकारांत धातुओं के लिट लकार के रूप, इसमें दो धातु दीदी धातु वेवी धातु दोनों अनेकाच धातु है, इसलिए सेठ है। इसमें एक सूत्र है दीदी वेवीटाम, ये गुण वृद्धि निषेध करने का सूत्र है। हाँ, दीदी वेवीटाम। और ई वर्णयोर दीदी वेव्यो हो, यकारादि और इकारादि प्रत्यय परे होने पर, इकारादि प्रत्यय सेठ प्रत्यय परे होने पर इसका ई का लोप हो जाता है। इसीलिए क्या रूप होगा, दीदिष्यते वेविष्यते स्वरूप। और मी धातु अभी जो सूत्र पढ़े थे, मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपीच, इसका मां आदेश हो जाएगा येच विषयता में प्रमास्यति स्वरूप। दींग धातु भी इकार धातु उपदास्यते। और लींग श्लेषणे, ली श्लेषणे धातु, इसके लिए विभाषा लीयते है, विकल्प से आत्व होगा येच विषयता में। इसलिए एक रूप है लास्यते रूप, आत्व आदेश होने पर। दूसरा रूप लेश्यते रूप, क्योंकि लास्यते रूप में इधर, लास्यते में इधर क्यों सकार का शकार आदेश नहीं हुआ है, और लेश्यते में क्यों मूर्धन्य शकार आदेश हुआ है, कोई बता सकते हैं? इधर लास्यते इधर सकार ही है, पर लेश्यते में शकार आदेश हुआ है। सही है। सकार का शकार आदेश कब होता है? अभी 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 पढ़े थे ना। इण प्रत्याहार और क वर्ग तो वर्ग हाँ तो ई है ना वहां पे ई। लास्य प्रभु जी आ जो है वो इण प्रत्याहार के अंदर नहीं आता है, हाँ इसीलिए उधर नहीं होगा। हाँ। हम्म, तो लास्यते में इण के बाद नहीं है, इण प्रत्यय आकार इण के अंदर नहीं है। आकार इण के पर अंदर। लेश्यते में इण के अंदर, इनके अंदर हाँ, आई उन रिल ऋग ये वोंग आई औच हयवरट लण, लण तक जाता है, ये कर उसके अंदर आ जाता है, इसीलिए लेश्यते में हो जाएगा। और शींग और डींग धातु, ये दो धातु सेठ धातु है इकारांत धातु में। इसमें सार्वधातुकार धातु का येषो यवायवः। हाँ, क्षयिष्यते, डयिष्यते। शेष इकारांत धातु में
सामान्य अंग कार्य। नेष्यति, भेष्यति, क्रेष्यति, ऐसा। उकारांत धातु, उकारांत धातु में लिट लकार के रूप बनाने की विधि ऊर्नु धातु। ऊर्नु धातु अभी हम पढ़े थे, विभाषोर नो हो, विकल्प से ऊर्नु धातु के सेठ प्रति विकल्प से ङित्वत होता है। तो जब ङित्वत होगा उस समय गुण निषेध होगा। जब गुण निषेध होगा, अचिष्ट धातु पूर्वम यो रियंगों से उवंग आदेश होगा। इसलिए क्या होगा, ऊर्ण विष्यति, ऐसा रूप उवंग आदेश होगा। ङित्वत न होने पर, पूर्ण विश्य। हाँ, ऊर्नविष्यति, ऊर्नविष्यति, सार्वधातुक आर्धातुक हो और एचो यवायव, ऊर्नविष्यति। और उकारंत धातु में यू रू नु स्नु क्षु क्ष्णु, ये 6 धातु सेठ है। जब सेठ होगा, सार्वधातुक आर्धातुक है, ये एचो यवायव, हाँ, इसलिए वो यविष्यति, हाँ, नविष्यति, रविष्यति, स्नविष्यति, क्षविष्यति, क्ष्णविष्यति, रूप। और कुटादिगण के उकारांत धातु 3 धातु है, भू धातु, ध्रु धातु, कुंग धातु। इनमें कुटादिगण होने से प्रत्यय ङित्वत हो जाएगा, तो गुण निषेध हो जाएगा। तो और तो ये जो अचिष्णु धातु पूर्वम योर योंगों से वंग आदेश करना पड़ेगा। नो, उवंग आदेश कब होगा, आजादी प्रत्यय परे होने पर ही होगा, सेठ प्रत्यय परे होने पर ही उवंग आदेश होगा। पर ये धातु तो अनिट धातु है, इसलिए उवंग आदेश भी नहीं होगा। आपको आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शकार आदेश करके गुष्यति, दृश्यति, पुष्यते, ऐसा रूप। और शेष उकारांत धातु अनिट होते हैं, और उनमें सामान्य सूत्र कु धातु का पोष्यति, हाँ। और ऊकारांत धातु के लिट लकार के रूप, ऊकारांत धातु में धूई धातु और अदादिगण के सु धातु, दिवादिगण के सु धातु, ये ये 3 धातु वेट होते हैं, इसलिए 2 रूप होगा। इडागम के, हाँ, इडागम के पक्ष पर सविष्यति धविष्यति, अनिट पक्ष पर सोष्यति दोष्यति। और कुटादिगण के उकारांत धातु नु धातु, धू धातु, प्रत्येक ङित्वत होने से गुण निषेध हो जाएगा, उवंग आदेश होगा, हाँ। नुविष्यति, दुविष्यति, ऐसा रूप। ब्रू धातु को ब्रुवो वचिही, ब्रू का वच आदेश हो जाएगा अर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर, वच प्लस स्यति। और चोहो कुहू से ककार आदेश, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो, क्योंकि इण को हो क वर्ग के परे भी मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है, इसलिए वक्ष्यति, वक्ष्यति इतना प्रसिद्ध रूप है, देखिए वक्ष्यति, वक्ष। तो वक्ष्यति का संपूर्ण रूप बताइए वच धातु का। वक्ष्यति, वक्षतः, वक्ष्यन्ति, वक्ष, वक्ष, हाँ, मध्यम पुरुष का बताइए, जोर से बताइए। वक्षसी, हाँ, वक्षसि, वक्षथ, वक्ष, वक्षथः, वक्षथ, वक्षथ, वक्षामि, वक्षावः, वक्षामः। हाँ, तो तुरंत बताना है एक्चुअली, ये तो ये सब पहले जो पढ़े वही प्रत्यय है। इप्तस जी सिप्तस तस्मस। और शेष उकारांत धातु, बाकी सब धातु सेठ धातु होते हैं, नॉर्मल, हाँ। को का कु धातु का भविष्यति, करो। और ऋकारांत धातु, ऋकारांत धातु में
वृंग और व्री धातु का ये सूत्र वृतोवा, वृतोवा पहले हम पढ़े हैं। इनमें ईट को विकल्प से दीर्घ होगा, इन दो धातु का। वृंग और व्री धातु और दीर्घ ऋकारांत धातु, इनको इडागम विकल्प से दीर्घ होगा, इसलिए दो रूप होगा। वरिष्यते, वरिष्यते, व्री का वरिष्यति, वरिष्यति। और शेष ऋकारांत धातु में अ, कि स्पुरु धातु एक स्पेशल धातु है, वो वेट धातु है। पर ये धातु भी ऋद्धणो हो से, शेष ऋकार धातु सभी धातु सेठ हो जाता है, सभी ऋकारांत धातु ऋद्धणो होते हैं। तो इसीलिए करिष्यति, धरिष्यति, भरिष्यति ऐसा रूप। दीर्घ ऋकारांत धातु में अभी हम पढ़े थे वृतोवा सूत्र, इसमें से वो जो इडागम विकल्प से दीर्घ होता है, इसलिए दो रूप, तरिष्यति, तरिष्यति, शरिष्यति, शरीष्यति, जरिष्यति, जरिष्यति ऐसा रूप। तो अजंत धातु हो गया। अजंत धातु ही 2000 धातुओं में अजंत धातु 1900 ऐसा लगभग। अच्छा। नो सर, 1900 कितना नहीं आया था शायद, ये संख्या नहीं मालूम है मुझे, ये संख्या हाँ पक्का नहीं मालूम। अजंत धातु कितना ये नहीं। तो अजंत धातु का हो गया। अभी हलंत धातु, हलंत धातु में वर्गीकरण के वर्ग के अनुसार, तो अलोन्त्यात पूर्व उपदा, उपदा की डेफिनेशन। तो वादी से क्रियादिगण के सारे अनिट तथा वेट हलंत धातुओं के लिट लकार के रूप बनाने की विधि। तो हलंत अनिट धातुओं की संख्या 102 है, हलंत अनिट धातुओं की संख्या 102। और वेट हलंत अनिट धातुओं की संख्या, वेट हलंत अनिट ऐसा क्यों बताया गया, वेट और अनिट, सिर्फ वेट हलंत धातु ऐसा बताना चाहिए। वेट हलंत धातुओं की संख्या 37, उनमें से 8 रदादिगण के धातु है, एक निरुपसर्ग पूर्वक कृष धातु है, और 24 उदित धातु है। तो अभी हलंत धातुओं के पहले कवर्गांत धातु, कवर्गांत धातु शक का इधर आदेश प्रत्यय होगा, इसीलिए शक्ष्यति। अनिट है। हाँ, चकारांत धातु, चकारांत धातु में हर इसमें देखिए पहले स्पेशल धातु पहले बता देंगे, उसके बाद सामान्य धातु। तो तंचु धातु ये वेट धातु है, तो इडागम के पक्ष में क्या होगा, इडागम के पक्ष में तंचिष्यति, इडागम के पक्ष में जरूर मूर्धन्य शकार आदेश होगा, और तंचिष्यति वर्ण मेलट बस। इडागम ना होने पर आपको इधर चोहो कुहू, चोहो कुहू पॉसिबल है। हाँ, चोहो कुहू, उसके बाद नच्चा पदांतस्य जली, और अनुस्वार से यही परस वर्ण है, तंक्ष्यति, आदेश प्रत्यय हो भी तंक्ष्यति ऐसा रूप। व्यच धातु देखिए, व्यच धातु ये सेठ धातु है। हाँ, इसमें एक वार्तिक है, व्यचे है कुटादित्व मनसीति वक्तव्यम। व्यच धातु से परे आने वाले अस से भिन्न सारे कृत प्रत्यय नित्वत होते हैं, अस से भिन्न सारे कृत प्रत्यय नित्वत होते हैं। पर एक तिंग प्रत्यय तो कृत प्रत्यय नहीं है, तो यह तो नित्वत नहीं होगा, नित्वत नहीं होगा। इसीलिए ये से प्रत्यय भी नित्वत नहीं होगा।
तो नित्वत नहीं होने की वजह से वैश्य धातु का संप्रसारण नहीं होगा, क्योंकि वैश्य धातु का संप्रसारण होता है नित प्रत्यय परे होने पर। ग्रहिज्या वै व्यदि वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति बृज्यति नाम नीति च, उसमें वैश्य धातु का है ना इंक्लूडेड। नित प्रत्यय परे होने पर इसका संप्रसारण नहीं होगा, इसलिए व्यच प्लस इष्यति, व्यचिष्यति ऐसा ही रूप। और दूसरा वेट वृक्ष धातु, वृक्ष धातु वेट है, तो इडागम के पक्ष पर वेरी सिंपल है, वृक्षिष्यति। जब इडागम नहीं होता है पहले वृक्ष में जो शकार है मूल में सकार ही है, उस सकार का स्पोहो संयोगात जोरंतेज सूत्र से उस सकार का लोप होगा। उसके बाद चकार का चोहो कुह से ककार आदेश, और उसके बाद आदेश प्रत्यय हो, इसलिए वृक्ष्यति ऐसा रूप। सॉरी, उस चकार का वृक्ष ब्रज सृज मृज यजराज ब्राजच्यशाम शह, इस सूत्र से शकार आदेश होगा। और उसके बाद षडोहो कहसी, उस सूत्र से सकार का षडोहो कहसी, उस सूत्र से शकार का ककार आदेश होगा। उसके बाद आदेश प्रत्यय हो वृक्ष्यति ऐसा रूप। हाँ, ये प्रोसीजर है। पहले सकार का लोप स्पोको संयोगा द्योरंत है, उसके बाद चकार का ये चोहो कुहु नहीं हो रहा है, इधर वृक्ष ब्रज सूत्र से शकार आदेश, षडोहो कहसी, उसके बाद आदेश प्रत्यय होगा। ये जो प्रक्रिया है, अवगतम व। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु। और बाकी अनिट चकारांत धातु सीधा आपको अनिट धातु में चोहो कुहु और आदेश प्रत्यय हो, पक्ष्यति वक्ष्यति रेक्ष्यति वेक्ष्यति। चकारांत धातु, चकारांत धातु में चोहो षूड अनुनासिके च, तो इसमें शकार का चोहो षूड अनुनासिके से जैसे, तो चकार का शकार आदेश होगा। उसके बाद ब्रज ब्रज सृज मृज यजराज राजशाम शख से मूर्धन्य शकार आदेश होगा। उसके बाद षडोह कहसी, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो ऐसा। इसलिए प्रच्छ धातु का प्रक्ष्यति ऐसा रूप बनेगा, प्रक्ष्यति। जकारांत धातु, जकारांत धातु में हमने मस्ज धातु का विशेष धातु है मस्जिनशो जली, इसमें नुमागम होगा। ये जो नुमागम का विशेषता क्या है, ये नुमागम अंतिम वर्ण के पहले होगा। नॉर्मली नुमागम अंतिम अच के बाद होता है, इधर ये वार्तिक है। मस्जेर अंत्यात पूर्वो नुम वक्तव्य है, तो अंतिम वर्ण के पहले नुमागम होता है। उसके बाद स्कोहो संयोगा द्योरन तेजस सकार का लोप होगा। हाँ, उसके बाद नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। हाँ, और चोहो कुहु, हाँ, खरीच आदेश प्रत्यय हो, मंक्ष्यति ऐसा रूप, मंक्ष्यति रूप। सृज धातु को सृजित दृशो जल्यम किति से अम आगम होता है। अकित जलादि अकित प्रत्यय परे होने पर, क्या प्रत्यय जलादि प्रत्यय है अकित प्रत्यय, तो अम आगम होगा। उसके बाद इको एनर्जी त्रक्ष्यति चोहो कुहु सेम रूप, चोहो कुहु करीच, इसलिए स्रक्ष्यति रूप बनेगा, स्रक्ष्यति।
ब्रज धातु को ब्रज्यो रोपदयो रमण्यतरस्याम। आर धातु का प्रत्यय परे होने पर ब्रज धातु के रेफ तथा उपदा के स्थान पर विकल्प से रमागम होता है। विकल्प से इसलिए दो रूप होगा। जब रम आगम होता है बर्ज प्लस तति तो रम आगम होकर ब्रज होता है। ब्रज को बर्ज हो जाता है। बर्ज का बर्क्ष्यति। सेम चोहो कोहु करीच आदेश प्रत्यय हो। जब ये रम आगम नहीं होता है उस समय इसको हो संयोगा द्योरंत जैसे सकार का लोप ब्रक्ष्यति रूप। उसके बाद यज धातु। यज धातु का वृश्च ब्रज सूत्र से षकार आदेश होगा इसलिए यक्ष्यति। और वेट अंशु धातु इडागम न होने पर अंक्ष्यति इडागम होने पर अंचिष्यति। वेट मृज धातु सॉरी अज धातु। अज धातु को अजेर्य गयपोहो। अज धातु को वी आदेश होता है। गय और अप प्रत्यय छोड़ के वी आदेश होगा तो इसलिए वी आदेश होने पर वेश्यति रूप होगा। और वेट मृज धातु मृजेर वृद्धि ही सूत्र से मृज धातु ये वेट धातु है। तो इडागम न होने पर आपको मार्क्ष्यति मार्क्ष्यति रोग होगा। इडागम होने पर मार्जिष्यते मार्जिष्यति। और विजय धातु ये सेठ धातु है। इसमें विजय ईट सूत्र से नित्वत प्रत्यय को नित्वत माना जाता है इसलिए गुण निषेध हो जाता है इसलिए उद्विजिष्यति ऐसा रूप उद्विजिष्यति। और शेष अनिट जकारात धातु यहाँ पे भी चोहो कुहू करीच ये सब करके आदेश प्रत्यय हो करके सेम डायरेक्ट। तवर्गांत धातु तो इसका आगे का हम आगे देखेंगे। अगले कक्षा में मैं ये लृट लकार समाप्त करना चाहता हूँ। 15 पेज है अब पढ़ के भी आ सकते हैं सिंपल है। उसके बाद हम अ, लिंग लकार। लिंग लकार बहुत ही सिंपल है क्योंकि लिंग लकार 4-5 पेज ही है क्योंकि लिट लकार के जैसे ही लिंग लकार ही है। अर्थ थोड़ा समझना पड़ेगा। लिंग निमित्त लिंग क्रियाति मतलब। और लिंग लकार होने के बाद आशीर लिंग के आत्मनेपदी रूप बनाने की विधि। उसके बाद सनंत रूप और लिट और लुंग लिंग। जैसे 1 मिनट है। अ, इसमें मैं पिछले कक्षा में भी बताया था। हम ऐसा करते हैं कि तो एक हफ्ते में कुछ टारगेट रखते हैं। अब एटलीस्ट हर हफ्ते कुछ पढ़ के आ सकते हैं। ये जो आख्यात चंद्रिका में मैं बताया था ना आख्यात चंद्रिका अर्थों के आधार पर धातुओं का समूह इसमें बनाया गया है। सत्तायाम अर्थ में क्या क्या धातु है। सत्तायामस्ति भवति विद्यते छात जन्मनि उत्पद्यते जायते च परोहत्युद्भवत्यपि। सत्तायाम अर्थ में 3 धातु है भवति विद्यते और अस्ति। और जन्मनि जो अर्थ है वो सप्तमी एकवचन में बताया गया है। जन्मनि अर्थ में उत्पद्यते जायते प्ररोहति उद्भवति। तो इसमें अगले कक्षा के अगले हफ्ते में पहला श्लोक से लेके
15 श्लोक, 15 श्लोक, जो रोज 2 श्लोक 3 4 बार जैसा पढ़ के आ जाए बस। 15 श्लोक, पहले 15 श्लोक का ये करेंगे, रोज 2 श्लोक। आप आप खुद से पढ़िए, कुछ एग्जाम नहीं है, पर ऐसा पढ़ने से हम एटलीस्ट कुछ महीने में से इस एक किताब ये भी हो जाएगा। हाँ। निर्वर्तते संभवति सिद्धौ सिद्ध्यति राध्यति निष्पद्यते च राध्नोति साध्नोति फलति इति च। अनुष्टुप छंद के श्लोक। हाँ, ये सब सिद्धौ अर्थ में, सिद्धौ ये सप्तमी विभक्ति में है, सिद्धौ अर्थ में निर्वर्तते, संभवति, सिद्ध्यति, राध्यति, निष्पद्यते, राध्नोति, साध्नोति, फलति, ऐसा इतना रूप है सिद्धौ अर्थ में। सिद्धौ मतलब सिद्ध करना, टू कंप्लीट, टू अकम्प्लिश समथिंग। तो ये पहला जो वर्ग है भाव विकार वर्ग। भाव विकार वर्ग मतलब आप जान सकते हैं कि जरा 6 स्टेज होता है ना। जन्म होना, टू टेक बर्थ, टू ग्रो, टू प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट्स, टू डीके एंड देन डाई। जन्म जन्म से मृत्यु तक तो जो 6 स्टेज है, हाँ, वो भाव विकार वर्ग, वो सब एक्शन इसमें आएगा। ठीक है। कुछ प्रश्न है तो पूछे। तो जी मुझे वो तर्प जो त्रुप धातु का है ना, उस दो तीन रूप बनते हैं। एक तो इडागम पक्ष में तर्पिता, और दूसरा जो है कि अब उसके अभाव में तृप्ता और तर्पता। तो वो हम्म। तृप्ता रूप कैसे बनता है वो नहीं समझ में आया। अच्छा, हाँ, एक मिनट। कवर करता है ना। कृपा धातु का। हाँ प्रभु जी। हाँ, ये देखिए, पेज नंबर 256। अणिट ऋदुपद धातुओं को अनुदात शरदुपदास यान्यतरस्याम। अनिट ऋदुपद धातुओं को जलादि अकित प्रत्यय पर रहने होने पर विकल्प से अमागम होता है। तो त्रिपादम, त्रिप धातु को जलादि अकित प्रत्यय, तास प्रत्यय जलादि अकित प्रत्यय है, तो विकल्प से अमागम होगा। तो अम का आगम जब करेंगे, अमागम करने के बाद आपको इको एनर्जी करना पड़ेगा, इसीलिए तृप्ता ऐसा रूप बनता है। ये पहला रूप समझ में आया। समझो प्रभु जी। हाँ, अमागम करने के बाद इको एनर्जी, उसके बाद तृप्ता। अमागम नहीं करेंगे, तृप प्लस ता, तो इस समय पुगंत लघु पदस्य और वरण रप रहा, तर्पता ऐसा रूप। और ये जो तृप धातु है, ये वेट धातु है, वेट धातु है। सो जब इडागम के पक्ष में तृप प्लस इता, तो इसमें ये जलादि प्रत्यय नहीं है, इसलिए अमागम का सवाल ही नहीं उठता, अमागम नहीं होगा। तो तृप प्लस इता, इधर पुगंत लघु पदस्य होगा, उसके बाद वरण रप रहा, तर्पिता रूप। इसलिए 3 रूप। तृप्ता रूप, ये अमागम करने के बाद वो इको एनर्जी, थ्रू प्लस इको एनर्जी है ना, थ्रू प्लस आर, या इको एनर्जी है। हाँ हाँ प्रभु जी, कोई नहीं। तृप्ता, तर्पता, तर्पिता, एक इको एनर्जी से अमागम होने के बाद, अमागम नहीं होने पे
तर्ता पुगंत लघुपदस्य उरण्रपरः और इडागम के पक्ष पर तर्पिता पुगंत लघुपदस्य और उरण्रपरः। अवगतं वा? अवगतं प्रभु। ओके। हाँ प्रभु अगला जी। अगला कक्षा में हमको लृट लकार समाप्त करना है। अब पढ़ के भी आ जाइए। तवर्गांत धातु से हम प्रारंभ करेंगे। थोड़ा जल्दी कर देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐ उन ऋल ऋ ये ओं ऐ औच अयवरट याण यमगणनम सबै षडदश जपगणदश फ फ छ ट त च ट तम तपै षडस हल इति मागेश्वराणि